बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नाम जो हमारे भीतर पहले से रखा हुआ है, हमारे अंदर ही शब्द और नाम है, लेकिन जब तक हमें उस नाम का स्वाद ना आ जाए, नाम का रस ना आ जाए, तब तक मलिन वासनाएं हमारे भीतर जो जाने कब से भरी पड़ी है, इंद्रियों के भोग, विषय, विकार, हम समझ सकते हैं कि ये बार बार प्रयास करते हैं। हम कभी सत्संग में जाने से चूक हो जाती है, कभी दर्शन करने का मन बना हुआ हो, दरबार में पहुंचने की जिज्ञासा हो भी, लेकिन जब नज़दीक समय आता है तो ये वासनाएं जो अंदर भरी होती हैं, इनका जो राजा है मन, ऐसी भांजी मारता है कि अपने वश में कर लेता है। जब तक नाम का रस नहीं आएगा, नाम की लज्जत नहीं आएगी, तब तक ये मलिन वासनाएं, इंद्रियों के भोग, विषय, विकार नहीं निकलेगी। और जब नाम का रस आने लगेगा, नाम का रस कैसे आएगा? नाम जपेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, नाम को समझेंगे, नाम को जानने की चेष्टा करेंगे, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना समय खर्च करेंगे, शौक पैदा हो, और इस प्रकार नाम जपते 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 फिर नाम का स्वाद आ जाएगा, रस आने लगेगा। हमारे अंदर से सारी मलिन वासनाएं अपने आप निकल जाएंगी। इंद्रियों के भोग, विषय, विकार, इनके जो ख्याल हर वक्त लगे रहते हैं, ये सब मिट जाएंगे। और फिर ना ख्याल बना हुआ हो तो भी ऐन वक्त पर हमें पता लगता ही हम तुरंत तैयारी कर लेते हैं। कभी श्री आनंदपुर पहुंच जाते हैं, श्री प्रयागधाम पहुंच जाते हैं, और नज़दीक कुटिया पर सत्संग पर पहुंचने की तो बात ही क्या है, समय का इंतज़ार करते रहते हैं कि अगर 5 बजे का समय है कुटिया पर तो 5 कब बजेंगे, इंतज़ार लगी रहती है। रात को इंतज़ार लग जाती है कि कल रविवार है या कल ये त्यौहार है, जन्मदिन है, राज तिलक है या आनंद महोत्सव है। और जो रोज़ जाते हैं उनकी बात क्या है। ये जब रस आने लगता है तो ये कुछ इशारे, कुछ निशान हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अगर हम अपने अंदर से माया का मोह निकालना चाहते हैं, माया का ये पसारा समाप्त करना चाहते हैं, माया का साम्राज्य जो अंदर मन और माया का साम्राज्य बसा हुआ है, ये होमय की बीमारी, ये दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपने ख्याल को अंदर, अपनी सुरती को उस शब्द और नाम के साथ जोड़ना पड़ेगा। नाम की कमाई करके हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पाक और पवित्र हो जाएगा। नाम की कमाई करने की जो युक्तियां हैं, तरकीबें हैं, वो संत महापुरुष हमें बताते हैं, वही बता सकते हैं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाएं, अपने आप को उन पर निछावर करें जिन्होंने हमारे ख्याल को, हमारी सूरत को उस शब्द से जोड़ दिया, उस नाम के साथ जोड़ दिया। संत सतगुरु हमारे अंदर
ना तो कुछ घोल कर रखते हैं, ना कोई ऐसी दवाई पिलाते हैं जो अंदर पहुंच करके कोई नाम से हमारा जुड़ाव हो जाए। वो नाम की दौलत, वो शब्द परमात्मा ने पहले से ही हमारे अंदर रखा हुआ है। संत महापुरुष केवल इशारा करते हैं, अंदर जाने का रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं। उस दौलत को, उस नाम की लज्जत को, उस नाम के रस को पीने की युक्तियां बतलाते हैं, तरीके बतलाते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है परंतु वो दिखाई नहीं देती और ना ही हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब तरीका पता लग जाता है तो हम उस लकड़ी में से आग भी पैदा कर सकते हैं, उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कितने फ़ायदे उठा लेते हैं। एक ये पता लगता है कि इस लकड़ी को इस प्रकार से आग लगाकर जलाना है। फिर जब भी खाना बनाना हो तो लकड़ियों में आग लगाकर लकड़ियों को एकत्र करके बहुत सारी चीज़ें फिर अपने आप आगे से आगे समझ में आती चली जाती है, आविष्कार होता जाता है। क्यों कि उस युक्ति के कारण उस लकड़ी के अंदर जो आग है उसका पता चल गया, उसको जलाने की युक्ति समझ में आ गई, तो फिर उस लकड़ी को जलाकर जितने भी काम हम चाहें कर सकते हैं, कितने प्रकार के काम किए जा सकते हैं। जब इसी प्रकार महापुरुष मिसाल देते हैं कि जमीन के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। कितनी बार धरती उथल पुथल होती है, सब कुछ पलटता रहता है, मिटता रहता है, बनता रहता है। जहाँ कभी आबादियाँ होती हैं, आज हम जैसे किसी न किसी आबादी में रहते हैं, जैसे किसी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कभी ऐसा अवसर आता है उथल पुथल होने के कारण, चलो कोई अगर जलजला आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तो आबादियाँ खंडर में तब्दील हो जाती है, सब मिट्टी हो जाता है, ज़मीन ही ज़मीन होती है। तो ज़मीन के नीचे बहुत कुछ दब जाता है। एक मिसाल के तौर पर महापुरुष फरमाते हैं कि पानी के कुएं, आज तो वक्त में बदलाव है लेकिन पहले अक्सर कुएं अधिक हुआ करते थे। आज भी पानी के स्रोत हैं, लेकिन एक कुएं की मिसाल देकर महापुरुष फरमाते हैं कि जो कुएं पानी के नीचे दब जाते हैं, पानी के कुएं का क्या है कि वो पाताल तोड़ कुआं होता है, जिसमें पाताली झिर निकलती है। अब वो बना बनाया कुआं है और ज़मीनी उथल पुथल के कारण वो कुआं दब गया है। हमारे घर में कुंडी है पानी की, ऊपर ढक्कन लगा होता है। अब अगर उसी मकान में कोई और परिवार आकर रहने लगे, हमने उसको ढक्कन पर कुछ और ऐसे मरम्मत कर दिया हो, बंद कर दिया हो कि पता ही नहीं चले कि यहाँ कुंडी है कि नहीं, फर्श के नीचे कहाँ क्या है कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही ज़मीन के नीचे कहीं कुएं दब जाते हैं। तो जब युग बदलता है, कोई ऐसा अवसर आता है, हम उन ज़मीनों पर, उस धरती पर चलते फिरते रहते हैं, चाहे सैकड़ों साल चलते फिरते रहे, हमें नहीं पता लगता कि किस जगह क्या है। लेकिन कुछ एक ऐसे कलाकार ओड
ओड पंडित हुआ करते हैं, जो सज्जन या जिन्हें कहते हैं कि पानी का खोजी, वो पानी की खोज करने वाले होते हैं कि वो अपने ज्ञान और हुनर से, अपने इल्म से ज़मीन पर चलते हुए उन्हें पता लग जाता है कि इस जगह पर पानी है। जहाँ अगर खुदाई की जाए तो बना बनाया कुआं मिलेगा। पानी तो सारी धरती के नीचे है, लेकिन एक बना बनाया कुएं का हम जिक्र कर रहे हैं। तो उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ एक पानी का कुआं बना बनाया है, पानी प्रकट किया गया है, ये वो जगह है। और उस स्थान पर खुदाई करने से फिर हमें बना बनाया कुआं मिल जाता है। अब वो जो कुआं ढूंढ कर बताते हैं, इशारा करते हैं, ठिकाना बताते हैं, वो कुआं बनाकर ज़मीन में दबाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें ये ज्ञान है, वाकफियत है, जिसके द्वारा वे कुएं का पता लगाते हैं और हम उनके बताए स्थान पर खुदाई करने से कुआं प्राप्त करते हैं, कुएं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार महापुरुष, वक़्त के संत सतगुरु होते हैं कि हमारे परमात्मा ने हमारे अंदर ये जो शब्द नाम पहले से ही रखा हुआ है, परंतु हमें पता नहीं है, हमें कभी पता न चलता और हम बाहर सुरती को बिखेरे हुए बाहरी तौर पर अनेक अनेक प्रकार से जप तप तीर्थ कीर्तन भजन ऊंची ऊंची आवाज़ में गा गा कर और पोथियों को पढ़कर और इन्हीं में भगवान की, परमात्मा की तलाश करते ही रहते। और संतों महापुरुषों की जो हमें शरण मिली, तो हमारे शरीर के अंदर जो नाम पहले से मौजूद है, शब्द मौजूद है, उन्हीं से, संत महापुरुषों से युक्ति प्राप्त करके जो नाम उन्होंने बख्शिश किया, उस नाम के अंदर वो ताकत भरी हुई है और उसी नाम को हमारी जिह्वा से रटा करके फिर एक बार हमारे भीतर प्रवेश कराकर पहले से रखे हुए नाम के साथ जोड़ दिया। उसको छू जाने से वो नाम जो अंदर दबा हुआ था, एक प्रकार से खुदाई जैसा यत्न करके, साधन करके हमारी सूरत को, हमारे ख्याल को उस नाम से जोड़ दिया और हम फिर नाम की वो लज्जत महसूस करते हैं जब नाम का सुमरन रात और दिन करते रहते हैं, शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसी शब्द और नाम की कमाई कर कर के, नाम और शब्द के प्याले पी करके हम अमर हो जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है, फिर ये मरने मराने का चक्कर खत्म। महापुरुष फरमाते हैं कि इसीलिए हम ये इशारा करते हैं कि सतगुरु पर बलिहार जाना चाहिए, हमें कुर्बान जाना चाहिए, जिन्होंने हमारे ख्याल को, हमारी सूरत को अंदर उस शब्द के साथ जोड़ दिया, नाम के साथ जोड़ दिया। हव वारी जी वारी सतगुरु के बलिहारणिया, गुरुमति प्रगास होया जी अन दिन हरि गुण गावणिया। गुरु नानक साहब जी महाराज इस शब्द में लगातार हमें उपदेश दे रहे हैं कि गुरुमति प्रगास होया जी। जिस समय हम मन की मति छोड़ देंगे, सतगुरु की मति पर चलना शुरू कर देंगे, अर्थात सतगुरु के अनुभव के अनुसार शरीर या देह के अंदर प्रवेश करके खोज करना शुरू कर देंगे, तो हमें पता लगेगा प्रगास होया जी,
तो उससे पहले तो अंधेरा है। यानी खोज शुरू करेंगे, प्रकाश की खोज शुरू करेंगे तो प्रकाश नजर आएगा। अभी तो हम आंखें बंद करते हैं, हम अभी आंखें बंद करें, देखेंगे अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा अंदर हमें नजर आएगा। बंद आंखों से तो अंधेरा ही नजर आना है, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये अंधेरा किस चीज का है? ये अज्ञान का अंधकार है। और फिर क्या होगा? ये अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा उस नाम के प्रभाव से, नाम को जपने से, शब्द को सुमरने से। परमात्मा का नूर, परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। और उस प्रकाश को अंदर देखना जब शुरू कर देंगे तो अन दिन हरि गुण गावणिया, यानी अंदर हमेशा के लिए हरि का गुण गाना शुरू कर देंगे। यानी सुरती का हमारे ख्याल जो अंदर जुड़ गया, अंदर जुड़ा हो गया, फिर सारा अंदर का वातावरण ही हमारे लिए मान्य हो जाएगा। बाहर फिर चित्त नहीं लगेगा, बाहर ख्याल नहीं दौड़ेगा, बाहर मन नहीं जाएगा, बाहर शरीर के द्वारा भी हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं करेगी। अभी जो हम भागते फिरते हैं शरीर से, मन से, अकल से, अंदर का पता नहीं, तभी बाहर इधर उधर भटक कर ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये सुंदर है, ये स्वाद है। लेकिन जब यही स्वाद, अच्छा, सुंदर सब अंदर महसूस होने लगेगा, समझ आने लगेगी, फिर क्यों जाना कहीं? क्यों थकना थकाना? क्यों भागना? क्यों वक्त जाया करना? जिसको घर बैठकर समय अच्छा कटता हो, ये भक्ति से अलग बात है। घर में अगर मनोरंजन होता हो बच्चों का, वो बाहर नहीं जाते। आज के युग में ऐसा हो भी रहा कि बच्चों के बहुत सारे साधन संसाधन घर में माता पिता मुहैया करा देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। तो बच्चों को देखे हम घर में ही खेल कूद लगे हुए हैं हर प्रकार से, और खेल कूद के साथ साथ उन्हें पढ़ना पढ़ाना सब कुछ घर में व्यवस्था होती है, और बड़े आराम से टैलेंट उनको मिलता है। ऐसे ही जो हमारे अंदर पता लगा नहीं कि यहाँ खुशी है, यहाँ प्रकाश है, यहाँ संगीत है, यहाँ बाजे गाजे हैं, ढोल मजीरे हैं, सब कुछ है, तो फिर अंदर का गाना बजाना, अंदर की भजन भक्ति कीर्तन शुरू हो जाएगा। फिर वो रात और दिन चलता रहेगा। अन दिन हरि गुण गावणिया, अंदर हमेशा के लिए हरि का गुण गाना हम शुरू कर देंगे। उस आवाज़ को पकड़ना शुरू कर देंगे। जो जैसे शब्द है वैसे धुन भी अंदर रखी हुई है, शब्द के साथ ख्याल जोड़ना शुरू कर देंगे। हरि के गुण गाने का मतलब, महापुरुष फरमाते हैं गुरु नानक देव महाराज जी, हरि गुण गाने से मतलब ये नहीं कि हम जिभा से जो रटते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया, खोल कर फिर समझाते हैं कि संसार जो भूला हुआ है महापुरुष ही भूल सुधारते हैं। कि गोविंद गोविंद पुकारने से हमें गोविंद नहीं मिलता। अगर हम गोविंद से लगन लगाना चाहते हैं, गोविंद को पाना चाहते हैं, तो शब्द को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अंतर में नाम को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हम गुरु मत पर चल कर या सतगुरु के उपदेश पर चल कर अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को पकड़ते हैं, उस शब्द के प्रकाश को पकड़ते हैं, देखते हैं। वो धुन भी उस नाम और शब्द की है, वो प्रकाश भी उस नाम और शब्द का है। हमारी आत्मा की सुनने की शक्ति को महात्मा सुरत कहते हैं, सुरती कहते हैं, और जो देखने की शक्ति है उसे निरत कहते हैं।
सूरत को अंदर शब्द की आवाज़ को सुनना है, निरत को उस शब्द के प्रकाश को देखना है और मंजिल दर मंजिल हमें अपने रूहानी सफ़र को तय करना है। अगर हम सैर करते करते अपनी बस्ती से, अपने मोहल्ले से दूर निकल जाएं, रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, हमें दिशा का ध्यान भी ना रहे या अपने घर का रास्ता बिल्कुल भूल जाएं, तो वापस आने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे कि बस्ती से किसी न किसी की आवाज़ आती हो, किसी मंदिर द्वारे की आवाज़ आती हो, कहीं कोई पोथी पढ़ने की, कोई भजन गाने की आवाज़ आती हो, किसी टेप रिकॉर्डर या माइक की आवाज़ आ रही हो, मतलब हमारे कान खड़े हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार की आवाज़ आती हो, उस आवाज़ को पकड़कर हम अपने घर की दिशा को निश्चित कर सकते हैं कि हमारा मकान इस तरह की आवाज़ जहाँ से आती है उसके इस तरफ है या उसके उस तरफ है, आगे की ओर है, पीछे की ओर है, दाएं है या बाएं है। और कुछ कुछ आइडिया अंदाज हम लगाएंगे और अपने घर की दिशा को निश्चित करेंगे, क्योंकि वापस घर जाने के लिए रास्ते में जो अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, रोड़े हैं, पत्थर हैं, झाड़ियां हैं, कांटों की बाढ़ है। अगर हमारे हाथ में कोई ऐसी अवस्था में फिर टॉर्च आ जाए, कोई लैंप हाथ आ जाए, कोई माचिस ही हाथ आ जाए, तो उसकी मदद से रास्ता देखते देखते हम भूले हुए वापस घर अपने आ सकते हैं। तो क्या चीज़ हम भूले हुओं को वापस घर लेकर आई? वो आवाज़ लाई, वो प्रकाश और रोशनी लाई, जो हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार की रोशनी हाथ लगी, टॉर्च, लैंप या कोई दिया सलाई, मोमबत्ती। इसी तरह हम जो अपने असली घर को भूले बैठे हैं, अपने भीतर ही वो असली घर है, ठिकाना है। उस परमात्मा ने हमारे हर किसी के अंदर, हर इंसान के अंदर मस्तक पर ये आवाज़ भी निश्चित तौर पर रखी हुई है, जिसको हम धुन कहते हैं। यहाँ प्रकाश भी रखा हुआ है, जो किसी भी प्रकार से मणि के समान चमकने लगता है या आँख के समान दिखने लगता है, आँख की आकृति पैदा करता है। हमें अंदर उस आवाज़ के द्वारा अपने असली घर का रुख या अपने असली घर की दिशा अपनी ओर से निश्चित करना है। ये इस मस्तक के स्थान, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, यहीं पर ये एक शुरुआत है और यहीं पर एक इशारा भी है कि सुरती तो ख्याल तो हमारा नीचे भटकता रहता है, इतना ऊपर आकर हमें ये आवाज़ और ये प्रकाश बंद आँख होने पर भी दिखाई देता है। तो एक इशारा ये भी मिलता है, और संत महापुरुष जो युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं, उससे भी निश्चित तौर पर यही इशारा मिलता है कि इसी स्थान के और ऊपर की ओर जाने पर हमें अपने घर का रास्ता ढूंढना है, ढूंढना शुरू कर देना है। इसी ज्योति या प्रकाश का सभी महापुरुष जिक्र करते हैं। और कबीर साहब फरमाते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल।
कि वो जो अगम की ज्योति है वो बिना बत्ती और बिना तेल के हमारे अंदर जल रही है। हम बाहर जितनी भी ज्योतियाँ जला लें, जितना भी प्रकाश कर रहे हैं, उनको बत्ती की ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है। किसी की बत्ती ख़त्म हो जाएगी, कभी तेल ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी ख़त्म हो जाने से या फिर कोई हवा का झोंका तेज आए, कुछ भी होगा तो ज्योति जो है, वो ज्योत जो है जो हमने जलाई है वो बुझ जाएगी। लेकिन परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, जिस ज्योत का मैं जिक्र करता हूँ उसे आज तक न कभी बत्ती की ज़रूरत पड़ी हुई है, न कभी उसमें बत्ती जलाई गई है, न कभी तेल डाला गया। ये ज्योत न कभी आंधी से बुझी, न तूफान से। 24 घंटे हर एक इंसान के अंदर ये ज्योत जल रही है, जल रही है। इसी ज्योत का संत पलटू दास जी भी जिक्र करते हैं, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें चरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। कि हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को उल्टा कुआं कहकर वर्णन करते हैं। कुएं की तरह नीचे की ओर होती है। जो हम समझें कि कुएं के नीचे तह होती है, ऊपर से मुंह खुला होता है, नीचे जो तला होता है तल कहते हैं। कुएं की जो तह या तल होती है वो नीचे की ओर होती है, लेकिन हमारे सिर की तह जो है वो ऊपर की ओर है। ये जो हमारा सिर है पूरा, ये खोपड़ी, ये ऊपर जो आखिरी टॉप है ये तह है, तल है। और इशारा संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जब हम 9 द्वारों से ख्याल को अपनी सुरत को 9 द्वारों से निकाल कर ऊपर मस्तक पर 10वें द्वार पर पहुंचाएंगे, हम इस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। अर्थात आँखों के ऊपर ये सारा ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, तब हम अपने अंदर चिराग या ज्योत या लौ बत्ती जलती हुई दिखाई देगी। जिस बत्ती, जिस ज्योत में कोई बत्ती नहीं डली हुई, कोई तेल नहीं पड़ा हुआ और जल रही है, यही जो हम बार बार सतगुरु का ध्यान करते हैं, मस्तक पर ध्यान लगाते हैं, अपनी सुरती को समेट कर सारी सुरती एकत्र करके अपना सारा ध्यान एकत्र करके यहाँ मस्तक पर 10वें द्वार पर त्रिकुटी पर लगाते हैं, यहीं पर ध्यान गहरा करते करते ये नज़ारा, ये इशारा महापुरुषों का पूर्ण होता है। साल की 6 ऋतुएं यानी 12 महीने, 12 महीने 6 ऋतु, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राति, 6 ऋतुएं 12 महीने यानी 24 घंटे ये ज्योत हर किसी इंसान के अंदर जल रही है, जल रही है। महापुरुष फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्ट ज्योत में धरना। जब हम 9 द्वारों में, जब हम 9 द्वारों से निकलकर अपने ध्यान को आँखों के ऊपर 10वें द्वार पर ध्यान को सिमटकर इस केंद्र पर केंद्रित करेंगे तो हम द्वैत से एकता में आ जाएंगे।
जब तक हम दोनों आँखों से बाहर की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, पिंड देश में आँखों से नीचे जितना भी है ये पिंड देश है, जब तक हमारी सुरती, हमारा ख्याल इधर कभी आँख के द्वारा, कभी मुंह के द्वारा, कभी नाक के द्वारा, जितने 9 द्वार हैं 9 द्वारों के द्वारा बाहर दुनिया की सैर करता है, भागता फिरता है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। और जब ख्याल सिमट कर मस्तक पर, आँखों के ऊपर आ जाता है, जब दोनों आँखें अपनी बंद करके यहाँ ख्याल को हम इकट्ठा करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो अंदरूनी अंदर से हमारा शिव नेत्र सतगुरु की कृपा से बखूबी खुल जाता है। सतगुरु ऐसी दया मेहर करते हैं कि हमारा ये शिव नेत्र खोल देते हैं, 10वां द्वार खोल देते हैं, तो हम एकता के अंदर आ जाते हैं। फिर 2 नहीं रहते, द्वैत खत्म हो जाता है, दुई का पर्दा दूर हो जाता है, और फिर ज्योत में दृष्टि मिलन हो जाती है। ये है सिमट कर एक होना। और फिर दुई का पर्दा हटना, यानी फिर संसार का ख्याल समाप्त हो जाता है। यहाँ ख्याल को इकट्ठा करते हैं, अंदर में शिव नेत्र खोल देते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस वक़्त हम द्वैत से एकता में इस प्रकार आएंगे, दृष्टि ज्योत में धरना, यानी हमें ज्योत जलती हुई दिखाई देगी, हमें इसी ज्योत को अपने अंदर देखना है। महापुरुष फरमाते हैं, राम नाम है ज्योत समाई, तत् गुरु मत काढ़ लीजे। राम नाम है ज्योत समाई, तत् गुरु मत काढ़ लीजे। ये राम नाम की ज्योत हर एक के अंदर जल रही है, परंतु सतगुरु के मत पर चल कर ही, सतगुरु की आज्ञा मान कर ही हम उस ज्योत को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। महापुरुषों ने जिक्र किया है कि अगर तू एक आँख वाला बन जाएगा, तेरा शरीर सारा नूर हो जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा। अर्थात अगर हम इस शिव नेत्र, तीसरे नेत्र को खोल लेंगे, सतगुरु की दया और कृपा से हम अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश देखना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकाश का संत महापुरुष बार बार जिक्र करते हैं और देखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हमें सतगुरु की कृपा से, उनकी आज्ञा में चलकर, भजन स्मरण करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, सतगुरु की रहनुमाई में अपने इस शिव नेत्र को खोल करके इस ज्योत का दीदार करना है और जन्म सफल करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।